आज आपके सामने एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इससे आपको कंप्लीट एनालिसिस होगी। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एडलवाइस एएमसी के बारे में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। ये एक अच्छा फंड हाउस है ये भी, लेकिन इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है। और इसी के साथ साथ भारत में ये टॉप 10 के अंदर एएमसी नहीं आती है। तो एएमसी की जब टॉप 10 के अंदर बात होती है तो जो लोग कवर करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से कवर करते हैं, पर उसके रिटर्न को नहीं देखते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं ये भी बात करूँगा एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्लान लिया है और मैं हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ की ही बात करूँगा, रेगुलर प्लान की बात नहीं करूँगा। आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर प्लान को कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि रेगुलर प्लान जब आप अवॉइड करते हो तो बहुत सारा कमीशन बचाते हो। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। रेगुलर प्लान आप मैक्सिमम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ही आप लेते हो और उसमें बहुत बड़ा उसका कमीशन होता है, और वो कभी कभी कमीशन जो होता है वो 20% तक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो वो जो कमीशन होता है उसका पेमेंट आपकी ही एसआईपी से किया जाता है। तो इसी वजह से ये रहता है कि आप डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें। एनएबी की बात करेंगे, 26 रुपये की एनएबी है, बहुत सस्ती है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिट अलॉट हो सकती हैं। 3 साल के सीएजीआर के हिसाब से बात करेंगे तो 32% के सीएजीआर के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने बनाते हुए दिया है लोगों को। और सीएजीआर का अगर मैं बात करूं तो जो सीएजीआर होता है इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, आप इस तरीके से लो। मैक्सिमम बात करेंगे तो 28% के सीएजीआर के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न आपको बनाते हुए दिया है, ठीक है, बना के दिया है। अब 28% का रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, पर अगर मैं वहीं बात करूं कि मैक्सिमम कितने सालों का ये है, ठीक है, मैक्सिमम अगर बात करूं तो मेरे पास ये जो डेटा है 2019 के थोड़ा सा पहले से, इसका मतलब है 19, 20, 21, 22, 4 साल का आपके सामने ये ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड हाउस से रिलेटेड, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में तो डेटा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, 10 से 15 साल की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज जो होता है डेटा वो 22 से 23% का आ जाता है ना। तो जो नए इन्वेस्टर स्मॉल कैप में आना चाहते हैं तो मेरा यही मानना है वो एसबीआई एक्सेस से शुरू कर सकते हैं। निप्पॉन और कैनरा रूबेको को भी चुन सकते हैं, ठीक है। पर कुछ लोग क्या होते हैं कि एडलवाइस जैसे म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। तो क्या ये म्यूचुअल फंड खराब है, इसके रिलेटेड में अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 स्टार दिए हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है जो कि। और साहिल शाह एंड त्रिदीप भट्टाचार्य जी की बात करूंगा, दोनों ही जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, ठीक है, और जो फंड मैनेजर हैं अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, क्वालिटी एक्सपीरियंस है इनके पास, और लोगों को जो रिटर्न है वो भी अच्छा बना के दे रहे हैं। वो साफ पता चल जाता है कि इसमें लाल बत्ती दिखी नहीं रही है, ठीक है। और लास्ट के 5 साल की बात करेंगे तो डेटा नहीं है, क्योंकि ये विद इन 5 ईयर ही हुए हैं इस फंड को आए हुए। तो वेरी हाई रिस्क है, रिस्क काफ़ी हाई रहता है। रिस्क इस वजह से हाई यहाँ पर लिखा जाता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में रहता है, और इक्विटी की बात करें तो जैसे ही मार्केट खुलता है फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है, ठीक है। एडलवाइस स्मॉल कैप की और अगर मैं बात करूं तो 1437 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 0.48% का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा महंगा है, आप इससे भी कम एक्सपेंस रेशियो पे अच्छा एक फंड ले सकते हैं। कैश होल्डिंग -0.21% की है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये भी कवर करते हैं। और अगर आपने 365 दिन के अंदर पैसा निकालने की कोशिश करी, जैसे आज अगर आपने लगाया और 365 दिन के अंदर अगर आपका मूड चेंज हो गया तो 1% आपका एग्जिट लोड पड़ जाएगा, ठीक है। 1% आपको 1% कम मिलेगा आपको पैसे, ऐसे समझो। और इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों की बात करूंगा। जेबी केमिकल्स, जिन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है वो शेयर्स ये रहे, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। देखिए जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 3.36% रुपये डाला है। केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर 2022 में भी रिटर्न कुछ बना के दिया नहीं। 23 में देखने वाला रहेगा कि क्या केमिकल सेक्टर से रिटर्न आएगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल से 23 में भी रिटर्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट ऑलरेडी ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो जो इनका रेगुलर बिजनेस है उसी की वजह से रिटर्न आ सकता है, पर केमिकल सेक्टर अच्छा कर सकता है 2023 में, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि 2022 में केमिकल ने रिटर्न बना के नहीं दिया, ठीक है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड, KEI इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक। कुछ और अगर मैं शेयर्स की बात करूँ यहाँ पर, इसी के साथ साथ जीएम फॉडलर एक ऐसा शेयर था 2-2.5 हज़ार रुपये के ऊपर चलने वाला, ऑलमोस्ट ये 1300, 1400, 1500 की रेंज में भी आते हुए देखने को मिला, क्योंकि प्रमोटर ने बहुत बड़ा एक मेजर स्टेक सेल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको खतरा हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड आपको आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि पैसा भी जीएम फॉडलर के अंदर आपका 2.5% के आसपास पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि ये आपको फंड हाउस थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखे 1 से 2 साल में। क्या जीएम फॉडलर बेकार हो गया? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने किस वजह से स्टेक सेल किया, क्या उनके पास ऊपर प्रेशर था,
ये चीज़ पता चलेंगी जब जीएमएम फोल्डर आगे के रिजल्ट पेश करेगा। अब ये मान के चलिए फिर भी जीएमएम फोल्डर 1 से 2 साल तक स्ट्रगल करेगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी में इनका पैसा पड़ा हुआ है, ये भी शेयर स्ट्रगल करेगा 2023 में, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, कैनफिन होम्स, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, ब्रिगेज एंटरप्राइज, कजारिया सिरामिक। कजारिया सिरामिक जिस सेक्टर से ये कंपनी आती है, धीरे धीरे महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मकान भी लोग तेजी से बन रहे हैं, तो कजारिया सिरामिक जैसे काम जो मकान में होते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ का इनको एडवांटेज मिल सकता है। भारत में ग्रोथ स्टोरी भी चूंकि एक नई लिख रहा है इंडिया, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों में अच्छे बूस्टर लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड हाउस भी रिटर्न आपको आने वाले समय में बना के दे सकता है। मोल्डटेक पैकेजिंग, चोलामंडोलम, और इसी के साथ साथ कुछ और कंपनियां भी हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब, प्राज इंडस्ट्रीज अच्छी कंपनी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी भी 4 से 5 गुना हो सकती है यहाँ से, तो आपका म्यूचुअल फंड भी रिटर्न देगा। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, कमिंस इंडिया, जमुना ऑटो, इंडियन बैंक, एपीएल, अपोलो, केपीआर मिल एक ऐसा शेयर है जो अभी 500 550 की रेंज में चल रहा है, पर आने वाले समय में ये शेयर मेरे ये मानना है 5 से 10 साल अगर इसको देंगे तो ये 2 से 2,500 रुपये पर शेयर के हिसाब से बिकेगा केपीआर मिल। ठीक है, ये रिटर्न आपको कम मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म में रहेंगे। अगर आप पर्टिकुलर इंडिविजुअली शेयर में इन्वेस्टेड हैं केपीआर मिल के अंदर, तो मिनिमम 2 साल टाइम देना चाहिए, इसके बाद ही आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली केपीआर मिल जैसी धमाकेदार कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में हैं, इस फंड के अंदर हैं कंपनियां धमाकेदार, इतनी बड़ी बड़ी वो बेहतरीन कंपनियां, तो डेफिनेटली आपको डरने वाली बात होती नहीं है यहाँ से। फिनिक्स मिल जैसी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि एक बेस प्रोवाइड करती हैं, एक नींव का काम करती हैं, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग, जिसके ऊपर पूरी एडलवाइस जो स्मॉल कैप फंड है उसकी इमारत खड़ी हुई है। तो ये कुछ ऐसा बढ़िया सी कंपनी है। अपर इंडस्ट्रीज, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, सुवेन फार्मास्यूटिकल, यूएनओ मिंडा, नोसिल एंड कार्बोरंडम यूनिवर्सल, पीएनसी इंफ्राटेक, टीसीआई एक्सप्रेस, इमामी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, केएनआर कंस्ट्रक्शन, फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स का बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, होप्स हो कि आने वाले समय में ये कंपनी 17 से 18 हज़ार की रेंज में भी जाने को देखने को मिले। बिरला सॉफ्ट, वोल्टा एमपी बहुत सारे फंड हाउस इसको भी लिए हुए हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, एबीबी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो टाटा टेक्नोलॉजी फंड के पास भी है, और बहुत सारे और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास ये कंपनी है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, गारवाया टेक्नोलॉजी, डालमिया भारत, ओरिएंट, टीमलीज, तेजस नेटवर्क, ये कुछ धमाकेदार कंपनियां हैं। कंपनियां सारी इन्होंने अच्छी ली हुई हैं, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। पर जैसे टिमकेन हो गया, फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, ये कंपनी ऑलरेडी जैसे टिमकेन 3,000 के ऊपर निकल चुका है, फाइन ऑर्गेनिक्स 5,000 रुपये के ऊपर निकल चुका है। तो अगर वो कंपनी आने वाले समय में अब यहाँ से ऊपर नहीं गई, रिजल्ट अच्छे पेश नहीं किए, तो डेफिनेटली आपका म्यूचुअल फंड भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि शेयर भी स्ट्रगल करेगा। पर अगर मैं वहीं उनके रिजल्ट्स की बात करूं, जो रिजल्ट्स पेश करती हैं कंपनियां, तो रिजल्ट्स धमाकेदार ऑलरेडी पेश कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला फाइन ऑर्गेनिक्स नो डाउट कि 17-18 हज़ार आने वाले 5 से 10 साल बाद आते हुए देखने को मिले, नो डाउट कुछ भी हो सकता है। इस फंड के साथ साथ अगर जैसे जो लोग नए हैं म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, तो उनको मैं 3 ऑप्शन और देना चाहूँगा। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। कैनरा रूबेको का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा मेरे मित्र कि अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो एक एक बूंद करके ऑलमोस्ट वो घड़ी पर मैं पहुँच ही चुका हूँ आपकी आशीर्वाद से 1000 सब्सक्राइबर की ओर। तो ऑलमोस्ट अब छोटा सा बचा हुआ है, केवल आप सब्सक्राइब अगर करेंगे हमारे प्यारे व्यूअर्स, तो डेफिनेटली 1000 तक भी मैं पहुंचते हुए देखने को मिलूंगा। बस थोड़ा सा इनपुट बचा हुआ है, आप अपना थोड़ा सा जोर लगाएंगे सब्सक्राइब करके, तो 1000 सब्सक्राइबर की ओर ये चैनल जा पाएगा। थैंक्स इन एडवांस। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे, 1437 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, स्मॉल कैप में आपका पैसा रहता है। एडलवाइस जैसा कि मैंने बताया एक छोटा सा फंड हाउस है, 98,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 138 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। ठीक है, तो स्कीम की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा स्कीम मैनेज करते हैं। तो ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो एडलवाइस स्मॉल कैप से रिलेटेड। नो स्टोन्स अनटर्न्ड। अगर आपके दिमाग में अभी कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपके ऊपर खुला हुआ है। अब मेरा तो यही मानना है, जो भी इन्वेस्टर या व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है, 400-500 लोग देखते हैं वीडियो को, तो जो भी देख रहा है मेरा मानना है कि आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करें। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपका जब आप कमेंट करते होते हो ना किसी चीज़ को लिख के, तो आपका माइंड ना एक जागृत होता है, माइंड एक जागृत अवस्था में होता है। एक आपका माइंडसेट जो होता है वो एक अच्छे इन्वेस्टर की तरफ इशारा करता है, आप उस चीज़ को भूलते नहीं हो आप अपने दिमाग से। तो इसी वजह से मैं प्रेशर डाल के बोलता हूँ कि आप कमेंट जरूर किया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है मेरे मित्र, जिसको बोलते हैं ना पुण्य, वो यही होता है कि जब आप कमेंट करते हो तो पुण्य मिलता है आपको इस चीज़ का। ठीक है, बाबा आपके ऊपर सभी इन्वेस्टर्स के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, धन लक्ष्मी को प्रोवाइड करते रहें टाइम टू टाइम।
और जय हिंद मेरे दोस्तों, फिर आपके सामने कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।